اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته। الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان، إنه لكم عدو مبين. وقال تعالى في مقام آخر: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ذلك أزكى لهم، إن الله خبير بما يصنعون. وقال تعالى في مقام آخر: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن، صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد بعدد أوراق الأشجار وبعدد أقطار الأمطار وبعدد دواب البرار والبحار، وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحق. معزز سامعین کرام، پوری محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، الفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ گزشتہ جمعہ شرم اور حیا کی حقیقت کے متعلق کچھ ضروری باتیں آپ کی خدمت میں رکھا۔ انہی باتوں کو آگے کرتے ہوئے انشاءاللہ تعالی آج کا بیان ہوگا۔ سب سے پہلے ایک بات ذہن میں رکھیں، ایک ہے انسانیت اور ایک ہے مذہب،
और एक है मुल्क। और हर एक के अलग अलग तकाज़े हैं। इंसानियत के कुछ तकाज़े हैं, मज़हब के कुछ तकाज़े हैं, मुल्क के कुछ तकाज़े हैं। अरे ये बात समझ में, एक है इंसानियत, एक है मज़हब, एक है मुल्क। इंसानियत के कुछ तकाज़े और ज़रूरियात हैं जिसके बग़ैर इंसान रह नहीं सकता। मज़हब के कुछ तकाज़े और ज़रूरियात हैं, उसके बग़ैर मज़हब और धर्म रह नहीं सकता। मुल्क के कुछ तकाज़े और ज़रूरियात हैं, उसके बग़ैर मुल्क में रहना नामुमकिन है और मुल्क भी तरक्की कर नहीं सकता। अरे ये बात समझ में, बस आ गई बात, समझ में आ गई? अरे आ गई नहीं आ गई? ऐसे बैठे हैं कि आपके सरों से दुपट्टे उतरे हैं। पूरी तवज्जो के साथ सुने। आज मैं कुछ आपके सामने दलाइल वाली बात करना चाहता हूं, प्रूफ वाली बात करना चाहता हूं, सबूत वाली बात करना चाहता हूं। इसलिए मैं चाहता हूं कि पूरी तवज्जो के साथ आप हजरात सुने। पता नहीं कि कब किससे मुलाकात आपकी हो जाएगी और बहस छिड़ जाएगी। फिर एक मर्तबा सुने। एक है इंसानियत, एक है मजहब, एक है मुल्क। इंसानियत के भी कुछ तकाज़े और ज़रूरियात होते हैं, मजहब के भी कुछ तकाज़े और ज़रूरियात होते हैं, मुल्क के भी कुछ तकाज़े और ज़रूरियात होते हैं। और ये तीनों आपस में मुखालिफ भी नहीं हैं। इंसानियत मजहब का मुखालिफ नहीं, मजहब इंसानियत का मुखालिफ नहीं, मजहब मुल्क का मुखालिफ नहीं, मुल्क मजहब का मुखालिफ नहीं, मुल्क इंसानियत का मुखालिफ नहीं, इंसानियत मुल्क का मुखालिफ नहीं है। गर्चे के सब अलग अलग हैं, लेकिन ये एक दूसरे आपस में मुखालिफ नहीं है। मिसाल दूं तो और बात समझ में आ जाएगी। एक है आंख, एक है कान, एक है नाक, एक है जुबान, एक है हाथ, एक है पैर। ये सब अलग अलग है, इनके तकाज़े और ज़रूरियात अलग हैं और ये एक दूसरे आपस में मुखालिफ नहीं हैं। आंख का तकाज़ा अलग है लेकिन वो नाक का मुखालिफ नहीं। नाक का तकाज़ा कुछ और है, कान का मुखालिफ नहीं। कान के तकाज़े और ज़रूरियात कुछ और हैं, वो ज़ुबान के मुखालिफ नहीं। ज़ुबान के तकाज़े और ज़रूरियात कुछ और है, वो हाथ के मुखालिफ नहीं हैं। गर्चे के तीनों अलग अलग हैं, चारों अलग अलग हैं, लेकिन हैं सब आपस में एक। अंडरस्टैंड? अल्लाह करे कि आप हजरात बात समझें, खुसूसन पढ़े लिखे लोग बात समझें, सियासी हजरात बात समझें। ये सादे सीधे जो लोग हैं ना, अनपढ़ बोलना नहीं चाहता, सादे सीधे लोग जो हैं ना, ये बहुत अच्छे लोग हैं। ये इस्लाम पर मरने वाले लोग हैं। ये इस्लाम पर जान देने वाले लोग हैं। ये गर्चे के अलिफ और बा की पहचान तक ऐसे लोगों को नहीं होती। किसी चीज को पेश करके अगर ये कह दे कि ये इस्लाम है, रब्बे काबा की कसम, अमल करता कि नहीं करता कि मानता तो जरूर है। क्या हाजी साहब बात सही है?
लेकिन ये पढ़े लिखे लोग और सियासी जो लोग होते हैं ना, ये लोगों को खुजली बहुत ज्यादा है, खुजाने की आदत, एतराज करने की आदत। माहौल कुछ और ही होता है, दूसरों के माहौल पर एतराज करने की इनकी आदत और फितरत बन बैठी है। इसलिए ये आजिज खास तौर पर सामने बैठे हुए हजरात और उमूमी तौर पर अब के बाद यूट्यूब के जरिए, चैनल के जरिए से जहां जहां बात जाएगी वो गौर से सुने। इंसानी तकाजे और जरूरियात क्या हैं? खाना इंसान का तकाजा है, जरूरत है। पीना इंसान का तकाजा और जरूरत है। ये खाना और पीना मजहब की जरूरत नहीं, मजहब का तकाजा नहीं, इस्लाम की जरूरत नहीं खाना, हिंदुइज्म का तकाजा नहीं खाना, ईसाइयत का कानून नहीं खाना। ये एक इंसान की जरूरत और तकाजा है। इसीलिए सारी दुनिया के इंसान खाते हैं। पीना इंसानी जरूरियात में, तकाजे में दाखिल है। सोना इंसानी जरूरियात और तकाजे में दाखिल है। बात करना, इसीलिए हमारे मदारिस अरबिया में इंसान की पहचान के लिए एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, हैवाने नातिक, बात करने वाला हैवान। ये इंसानियत का तकाजा है, जरूरत है, ये बात करता है उन्हें। ये जरूरी नहीं कि मुसलमान ही बात करे, ये जरूरी नहीं कि हिंदू ही बात करे, ये जरूरी नहीं कि ईसाई बात करे, सब बात करते हैं। अल्लाह ताला ने फितरत में रखी है वो चीज। भूख, खाना खाते हैं, फितरत में रखा है अल्लाह तबारक व ताला। पानी पीते हैं, फितरत में रखा है अल्लाह तबारक व ताला। शादी करना इंसान का तकाजा है, शादी करना इंसानी जरूरियात है। सिर्फ मुसलमान शादी नहीं करता, दुनिया के हर मजहब वाले शादी करते हैं, ये तकाजा है इंसान का। मजहब के कुछ तकाजे होते हैं। नमाज पढ़ना इंसान का तकाजा नहीं, मजहब का तकाजा। अगर नमाज पढ़ना इंसान की जरूरत होती तो दुनिया का हर इंसान नमाज पढ़ता। नमाज पढ़ना मुसलमान की जरूरत है, इस्लाम का तकाजा और जरूरत है। बट लगाना, पेशानी में तिलक लगाना, ये इंसानियत का तकाजा नहीं, मजहब का तकाजा है, जिस पर हिंदू औरतें और मर्द अमल करते हैं। अगर ये बट और तिलक लगाना इंसानियत का तकाजा होता तो सारी दुनिया के इंसान तिलक लगाते। रोजा रखना किसका तकाजा है, इंसानियत का कि इस्लाम का? बोलो, इस्लाम का। खाना खाना, अब भी बोले, अब भी सोच रही, इसे बोलते पक्का मुसलमान। सोना किसका तकाजा? कुरान पढ़ना मजहब का तकाजा। अगर मैं मिसालें देता रहूं तो मेरा वक्त इसी में खप जाएगा। इसी पर समझ जाए आप, मुल्क का भी तकाजे होते हैं। आधार कार्ड बनाना इंसानियत का तकाजा नहीं, आधार कार्ड बनाना इस्लाम का तकाजा नहीं, मुल्क का तकाजा, मुल्क का कानून, मुल्क की जरूरत है।
आधार कार्ड नहीं बनाएगा तो क्या इंसानियत से बाहर हो जाएगा? आधार कार्ड नहीं बनाएगा तो क्या मजहब से बाहर हो जाएगा? हाँ, आधार कार्ड नहीं बनाएगा तो मुल्क से बाहर होने का खतरा होगा। नहीं खाएगा, इंसानियत खतरे में। नमाज नहीं पढ़ेगा, उसका मजहब खतरे में। आधार कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड, पासपोर्ट और दूसरे हमारे मुल्क के जो कवानीन होते हैं उस पर अगर अमल नहीं करेगा तो फिर उसका मुल्क में रहना और जीना मुश्किल हो जाएगा। तो हर एक के तकाजे अलग होते हैं। अब आइए मंजिल की तरफ। इतनी लंबी गुफ्तगू और इतना ज़बरदस्त मैंने सबक आपके सामने पेश किया। मदारिस अरबिया के उलमा व तलबा बैठे हुए हैं। ऐसा अंदाज तो मदरसों में होता है जो तलबा को समझाने के लिए। आपके लिए तो 2-4 वाक़ियात काफ़ी है, लेकिन अब के हालात ऐसे नहीं समझाना पड़ता है। अब के हालात ऐसे नहीं समझाना पड़ता है। अब आइए, मैं जिस मकसद को सामने रखकर 15 मिनट की जो तफसील पेश किया वो इसलिए पेश किया कि हया, शर्म, अपने जिस्म की हिफाजत, अपने शर्मगाह की हिफाजत, ये क्या इंसानियत में है? क्या ये मजहब में है? क्या ये मुल्क का कानून है? आप गौर करेंगे तो नतीजा निकलेगा। शर्म और हया मुल्क का तकाजा नहीं, शर्म और हया मजहब का तकाजा नहीं, शर्म और हया इंसानियत का तकाजा है। पॉइंट ऑफ द नोट, नोट ऑफ द पॉइंट। शर्म, हया, हिजाब, निकाब ये मजहब का तकाजा नहीं, ये मुल्क का तकाजा नहीं, ये मुल्क का कानून नहीं। क्या समझते हैं आप हजरात कि मुल्क के संविधान और कानून और दस्तूर को सिर्फ दुनिया जानती है और उलमा सिवाय नूरानी कायदा सन्नल कुरान और मदारिस अरबिया की बड़ी बड़ी किताबों के अलावा नहीं जानते? हमने तो अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क के संविधान को भी जानते हैं, कानून को भी जानते हैं, दस्तूर को भी जानते हैं, दफात को भी जानते हैं। शर्म और हया मुल्क का तकाजा नहीं। अगर शर्म और हया मुल्क का तकाजा होता, गौर से सुनना, गौर से सुनना, गौर से सुनना, मुल्क का तकाजा अगर शर्म और हया होता, मुल्क का कानून अगर शर्म और हया का होता, तो फिर दिल्ली का रेड लाइट इलाका, कलकत्ता के रेड लाइट इलाके, मुंबई के रेड लाइट इलाके में जो बेहयाई और बेशर्मी होती है उस पर तो गिरफ्तारियां होना चाहिए। लेकिन मुल्क खुद और मुल्क के जिम्मेदार खुद इजाजत देते हैं। कई जैसे लाइसेंस गाड़ियों का मिलता है, मटेरियल की तिजारत का मिलता है, बिल्कुल इसी तरीके से जिस्म फरोशी के भी लाइसेंस मिलते हैं। तो फिर साफ तौर पर मालूम होता है कि शर्म और हया मुल्क का तकाजा नहीं, मजहब का तकाजा भी नहीं। ये सिर्फ शर्म और हया की बातें मुसलमानों की नहीं, हिंदुओं की भी है, ईसाइयों की भी है, सिखों की भी है, मारवाड़ियों की भी है, सबकी है। वो चीज जो सबकी होती है वो बात मजहब की नहीं, इंसानियत की होती है। नमाज अगर सबकी होती तो अलग बात था। नमाज तो सिर्फ मुसलमानों की है, तो ये मजहब की है। शर्म और हया, इज्जत और आबरू, हिजाब और निकाब, बुर्का व चादर, रब्बे काबा की कसम, ये मजहब का भी तकाजा नहीं और मुल्क का भी तकाजा नहीं। ये तो तकाजा इंसानियत का है, ये तो तकाजा इंसानियत का है। इस पर बहस करना, इस पर तकरार करना, इसकी मुखालफत करना, ये वही लोग कर सकते हैं जो इंसानियत से बाहर हैं। लेकिन शक्ल इंसानियत की हो सकती है या इंसान की हो सकती है।
हां, इस्लाम में इस इंसानियत के तकाजे का जरा ज्यादा ही एहतराम हुआ है। इस्लाम में इस इंसानियत के तकाजे को ज्यादा समझा गया है। इस्लाम ने ये वो तकाजा जो इंसानियत का है अपने तरफ से भी ख्वाहिश पेश की है, ताकि जब दो चीजें आ जाती है तो पावर पैदा हो जाता है। एक आदमी के लिए दो ताकतवर चीजें मिल जाती हैं तो पावर पैदा हो जाता है। मैं किसी पर इल्जाम नहीं लगाता, लेकिन हमारा धर्म इस्लाम, इसकी बात तो मैं जरूर करूंगा कि इस्लाम ने दूसरी कौमों के मुकाबले में हया को जरा ज्यादा ही तरजीह दी और कहा कि जो इंसानियत का तकाजा सिर्फ इंसानियत का तकाजा है, इस्लाम ने कहा कि ये तकाजा हमारे मजहब का भी है। कुरान ने इस तकाजे को मजहब के रोल में अदा किया, हदीस ने पेश किया, मसाइल बने, अहकामात जारी हुए। पूरे कुरान पाक के अंदर 7 आयात ऐसे हैं जो मर्द और औरतों के हिजाब और निकाब पर वाज़ेह तौर पर ऐलान करती हैं। मैं कह रहा हूं, आपका काम सिर्फ सुन लेना, इसलिए कि कुरान में ना हो तो फिर मैं क्यों कहूं, हदीस में ना हो तो फिर मैं क्यों कहूं। कुरान को आप ज्यादा जानते हैं कि उलमा ज्यादा जानते हैं। कुरान आप अच्छा पढ़ते हैं कि उलमा अच्छा पढ़ते हैं। कुरान के बहरे बेकरा और गहरे समंदर पर आप गोता लगाए हैं कि उलमा गोता लगाए हैं। कुरान के अल्फाज पर मेहनत आप किए हैं कि उलमा किए हैं? उलमा किए हैं। इसलिए उलमा जब कहते हैं तो कहते हैं बात हो गई। उलमा से दलील पूछना, तुम्हारे धर्म में हया का क्या मकाम है, क्या मर्तबा है, कितना छुपाना कितना नहीं छुपाना। अगर छुपाना है तो खुद तुम्हारे कौम के लोग नहीं छुपाते। आज मैं बताऊंगा इंशाअल्लाह ताला वक्त को सामने रखकर कि इस्लाम में हया का कितना मकाम है। गौर से सुनना। हया इंसान के अंदर रहने वाली एक चीज है। हया इंसान के अंदर रहने वाली एक चीज है, और कब से है? जब से इंसान है तब से है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से आंख नहीं आई। जब से आदम है तब से आंख है। क्योंकि आजकल कुछ लोग अजीबो गरीब, बेढंगे, बेतुके पढ़कर भी जाहिलाना सवाल करते हैं। भाई ये बुर्का, ये हिजाब, ये निकाब, ये पर्दा प्रॉफिट मोहम्मद के दौर से आया, उससे पहले तो नहीं था। ये कितना जाहिलाना सवाल है। आंख मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के दौर से नहीं आई। जब से आदम बनाए गए तब से आंख, जब आदम बनाए गए तब से कान, जब आदम बनाए गए तब से नाक, जब आदम बनाए गए तब से पेट, जब आदम बनाए गए अंदर दिल, अंदर गुर्दा, किडनी, सब कुछ। इसी तरीके से इंसान जब बनाए गए, यानी आदम सबसे पहले मिट्टी के जरिए से बनाए गए। खुदा की कसम उसी वक्त से इंसान के अंदर हया, किसी नबी के आने से हया नहीं आई।
अलबत्ता नबी आकर हया का सबक दिया। हया जब बेहयाई में बदली तो हया के असबाग शुरू हुए। अंबिया आकर इंसान के अंदर एक्स्ट्रा चीज को दाखिल नहीं किए। हजरत नूह ने आंख को दाखिल किया, मूसा ने कान को दाखिल किया, ईसा ने जुबान को दाखिल किया, या राम साहब ने हाथों को बनाया? नहीं। इंसान जब से है ये तमाम चीजें अंदर हैं। वैसे ही हया इंसान जब से है तब है। जब भी कोई चीज कमजोर होती तो उसे पावरफुल बनाने के लिए, उसकी कमजोरी को मिटाने के लिए अल्लाह ताला ने अंबिया को भेजा। हया कमजोर हुई तो अंबिया को भेजकर हया के असबाग दिए। खुदा की तौहीद और अल्लाह को मानने वालों में गफलत पैदा हुई, अंबिया को भेजकर अल्लाह तबारक व तआला ने सबक पढ़ाए। जुल्म ज्यादा हुआ, अंबिया को भेजकर अल्लाह तबारक व तआला ने जुल्म का खातिमा किया। ये तमाम चीजें पहले ही से है, बाद में शुरू नहीं हुई, बाद में शुरू नहीं हुई। इंसान जब से है तब से हया। इसीलिए प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जगह इरशाद फरमाते हैं, अल अर्बअ मिन सुननिल मुरसलीन, 4 चीजें हर नबी के दौर में रही है। अंबिया की शरीयतें अलग अलग, ये कोई गलत बात नहीं। मुसलमान 1,24,000 अंबिया को मानता है और पैगंबर की शरीयत पर चलता है। मैं पहले ही कहा, तवज्जो से सुनना, आज मैं दलाइल की बात करूंगा। कोई आंख भी बंद किया तो फिर उसे मजलिस से उठा दूंगा मैं। सब मुझे ऐसे देखना जैसे रास्ते में गुजरते हुए किसी, नहीं बोलता, देखो हंसे तो समझ गए, सब देख रही। गौर से मुसलमान तमाम अंबिया को मानता है, मानता नहीं मानता, लेकिन हमारे जो खास नबी है वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके बताए हुए रास्ते पर चलता है, लेकिन तमाम नबियों को मानता है। और जितने अंबिया आए हैं उन नबियों की शरीयत भी अलग अलग रही, और ये गलत बात नहीं। सब अंबिया हैं, उनकी शरीयत क्यों अलग अलग है? सऊदी अरब मुसलमानों का मुल्क, कुवैत मुसलमानों का मुल्क, बहरीन मुसलमानों का मुल्क, क़तर मुसलमानों का मुल्क, ईरान मुसलमानों का मुल्क, इराक मुसलमानों का मुल्क, दुबई मुसलमानों, सब मुसलमानों के मुल्क हैं, लेकिन अलग अलग कुछ कानूना ही नहीं, कानून अलग अलग है नहीं। वैसे ही तमाम अंबिया हैं, लेकिन कानून किसी के कुछ, किसी के कम, किसी की शरीयत में एक चीज़ जायज़, किसी की शरीयत में एक चीज़ नाजायज़, किसी की शरीयत में एक चीज़ हलाल, किसी की शरीयत में एक चीज़ हराम। लेकिन कुछ चीज़ें तमाम अंबिया की शरीयत में दाखिल थी। पैगंबर ने बतौर खास 4 चीज़ों का जिक्र किया। अर्बअ मिन सुननिल मुरसलीन, 4 चीजें तमाम नबियों की शरीयत में रही है। मैं तरतीब बदल कर बोल रहा हूं। निकाह हर नबी की शरीयत में रहा है, किसी नबी की शरीयत में निकाह करना हराम नहीं था। बगैर निकाह के रहने का हुक्म किसी नबी ने नहीं दिया, तमाम नबियों ने निकाह करने का हुक्म दिया। वत्तअत्तुर, अत्तर लगाना हर नबी की शरीयत में था। किसी नबी की शरीयत में खुशबू हराम नहीं थी, किसी नबी की शरीयत में खुशबू मकरूह नहीं थी, किसी नबी की शरीयत में खुशबू का इस्तेमाल करना नाजायज नहीं था। हर नबी ने खुशबू को इस्तेमाल किया और खुशबू को इस्तेमाल करने का हुक्म दिया। तीसरी चीज अस्सिवाक, मैं पहले ही बता दिया, उलमा बैठे हैं, तरतीब बदल कर बोल रहा हूं, अहम बात को बाद में बोलना है। अस्सिवाक, मिसवाक इस्तेमाल करना हर नबी इस्तेमाल किए और अपनी उम्मत को मिसवाक इस्तेमाल करने का हुक्म दिया। अल हया, चौथी चीज हया, हर नबी की शरीयत में हया वाजिब, हया जरूरी। किसी नबी ने
अपनी उम्मत को बेहया बनने की तरगीब नहीं दी। सब ने हया का पैगाम सुनाया, कहा कि हया इख्तियार करो। हर नबी की शरीयत में हया ईमान का जुज था। अल हयाउ शुअबतुम मिनल ईमान, हया ईमान का हिस्सा है। हया ईमान का हिस्सा है। हर नबी बाहया थे, हर नबी की शरीयत में हया का हुक्म था। आसमानी हर किताब में हया की आयतें नाजिल हुई। हर नबी ने उम्मत को हया का दर्स दिया। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत से बनने वाला नया कानून नहीं, ये हर नबी की शरीयत में रहा है। आज अगर कुछ लोग कहते हैं ये बुर्का, ये हिजाब, ये निकाब प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से शुरू हुआ, वो जाहिल है, जाहिल, नादान है, नादान। पैगंबर की शरीयत में नहीं, हर नबी की शरीयत में उसके कानून बने। हया को कैसा इस्तेमाल करना, हया का इजहार कैसे करना, हया किसे कहते हैं, हर नबी की शरीयत में हुक्म मिला। दलाइल सुनो, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान नाजिल हुआ, किताब नाजिल हुई। 7 आयात हैं कुरान पाक में। कितने आयात? 7 आयात हैं। गौर से सुनना शर्म और हया के मुताल्लिक। और अगर गहराई में उतरेंगे तो और भी ज्यादा आयतें मिलेंगी। और जहां तक समझ सकते वहां तक समझो, हद से ज्यादा आप गहराई में उतर नहीं सकते, क्योंकि कुरान पाक को समझाना जितना आसान है उतना मुश्किल भी है। समझने का इतना ही शौक है कुरान पाक को, आप जहां हैं वहां रहकर नहीं समझ सकते। कम से कम 10 साल आप अपनी जिंदगी के निकाल कर मदारिस में दाखिला लेकर वक्फ हो जाओ, रात दिन मदरसे में गुजारो, असातिज़ा की जूतियां सीधी करो, अलिफ बा से लेकर मिनल जिन्नती वन्नास तक पहुंचने के लिए सरसरी तौर पर कम से कम 10 साल लगेंगे। उसके बाद आप सवाल करने वाले नहीं, सवालात का जवाब देने वाले बन जाएंगे। सवाल करने वाले नहीं, सवालात का जवाब देने वाले बन जाएंगे। पर्दे के बारे में लोग पूछते हैं कि कुरान में क्या दलील है, हमारे मुसलमान भी पूछते हैं। अल्लाह हिफाजत फरमाए। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, एक है हुक्म, उसे मानना, उसका इनकार करना। मानो, इनकार न करो, अमल करो ना करो, गुनहगार होंगे ना करने पर, लेकिन ईमान तो बाकी रहेगा। नमाज नहीं पढ़ते लेकिन नमाज के बारे में ईमान है नहीं है। अगर कोई मुसलमान ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ता है और कहता है कि मैं नमाज को नहीं मानता, तो फिर फतवा सुनो, वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़कर भी इस्लाम से बाहर है। रोजा नहीं रखते मुसलमान रमजान में, कई उनकी जसामत और खदामत देखेंगे, 4 दिन भूखे रहे तभी 4 किलो भी नहीं उतरेंगे, फिर भी रोजा नहीं रखते। रोजा ना रखना कुफ्र नहीं, ना रखना गुनाह है, लेकिन रोजे का इनकार करना कुफ्र है। कुछ मुसलमान बाहया नहीं है, गुनहगार हैं, इस्लाम से बाहर नहीं, लेकिन अगर कहते हैं कि मैं हया ही को नहीं मानता, बुर्के को नहीं मानता, हिजाब को नहीं मानता, पर्दे को नहीं मानता, वो गुनहगार नहीं होता, इस्लाम से बाहर हो जाता है।
गुनहगार नहीं होता, इस्लाम से बाहर हो जाता है। कहां से बाहर हो जाता है? इस्लाम से बाहर हो जाता है। इसलिए एक है हुक्म को मानना, एक है हुक्म का इनकार करना। हुक्म का किसी सूरत में इनकार न करो। अगर हुक्म का इनकार करोगे तो इस्लाम से बाहर हो जाओगे। हुक्म का इनकार करोगे इस्लाम से बाहर हो जाओगे। पहली आयत दलील सुनो। अल्लाह तबारक व तआला सहाबा से कहता है कुरान में, अगर तुम नबी के घर वालों से कोई सवाल करना चाहते हो तो पर्दे में आकर सवाल करो। वइज़ा सअलतुमूहुन्ना मताअन फस्अलूहुन्ना मिन वराइ हिजाब। सवाल करते नहीं क्या साहब? नबी के जमाने में नबी के होते हुए नबी के शहर में नबी को छोड़कर किसी और से सवाल करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। नबी के जमाने में अगर कोई अबू बकर से भी पूछता तो अबू बकर कहते नबी है पूछो। उमर से भी पूछता, उमर कहते कि नबी से पूछो। कुरान ने कहा कि पैगंबर तुम्हारे बाद शरीयत मालूम करने के लिए अगर कोई तुम्हारा सहाबी मर्द तुम्हारे घर की औरतों से सवाल करना चाहे, तरीका यह होगा क्या? वइज़ा सअलतुमूहुन्ना मताअन, किसी के बारे में किसी मसले में हुन्ना उन औरतों से सवाल करना चाहो, फस्अलूहुन्ना तुम सवाल करो उन औरतों से मिन वराइ हिजाब। एक औरत बोली कुरान में हिजाब बोलकर कहा है? वही पढ़ी लिखी औरत बोल रही है कुरान में हिजाब बोलकर कहा है, बुरखा बोलकर कहा है, निकाब बोलकर कहा है। तू चाय पीती ना आपा, कुरान में चाय बोलकर है क्या? कुरान में सब है, तू बैठ पर्दे में बैठ समझाते हैं। मेरे भाई कुरान में है, बैठे तो समझाएंगे। जोरू बोलकर कहा है कुरान में है, लेकिन उसी जोरू को कुरान ज़ौजा कहता है, इमरा कहता है, मनकुहा कहता है। कुरान सही पढ़ना नहीं आता, वो कुरान के बारे में सवाल करते हैं अहमक। वइज़ा सअलतुमूहुन्ना मताअन फस्अलूहुन्ना मिन वराइ हिजाब, पर्दे में सवाल ऐ सहाबा, अम्मा आयशा से, हफ्सा से, मैमूना से, उम्मे हबीबा से, फातिमा से, किसी से भी तुम अगर नबी के घर की अंदर की जिंदगी के बारे में सवाल करना चाहो तो पर्दे में सवाल करो, मिन वराइ हिजाब, बिल्कुल तुम्हारे और उनके बीच में पर्दा होना। अगर चेहरा छुपाना, सर छुपाना जरूरी ना होता तो फिर पर्दे में सवाल करो बोलकर अल्लाह कहीं को बोलता? आया समझ में? उतरिया उतरिया? पर्दे में सवाल करो बोलकर कहीं को बोलिया? अम्मा आयशा, आपको समझाने के लिए ये अल्फाज इस्तेमाल करना पड़ता है। मैं तो डरता हूं इन अल्फाज को इस्तेमाल करने के लिए। जिसके शर्म और हया पर कुरान की आयतें नाजिल हुई हैं वो कितनी बाशरम बाहया होगी।
अगर वो जवाब देने के लिए सहाबा को बाहर भी आती तो सहाबा को क्या दिखाती? चेहरा दिखा सकती थी, हाथ दिखा सकती थी, सर दिखा सकती थी, लेकिन फिर भी कुरान कहता है वो भी ना दिखाओ, पर्दे में रहकर जवाब दो। अम्मा आयशा जवाब देने के लिए अगर बाहर भी आती, किसी का इरादा खराब होता? अरे मुंडी तो भी हाला हो रहे बाबा, इरादा खराब होता? किसी की निगाह खराब होती? मैं तो कहता हूं, लफ्ज याद रखना, इस जमाने का बेटा मां को देखकर बहक सकता है, लेकिन सहाबा हुजूर की बीवियों को देखकर खुदा की कसम दूर से भी कोई गलत इरादा नहीं गया। इतने पाक थे सहाबा। तरबियत मैं नहीं, तुम नहीं, नबी ने की है सहाबा की तरबियत। नबी ने सहाबा के दिलों को धोया। वैसे सहाबा के बारे में कुरान कहता है कि ए पैगंबर, तुम्हारे बाद सहाबा अगर तुम्हारे घर की औरतों से, चाहे बीवियां हो या एक ही बेटी थी, बेटी हो, घर के बारे में सवाल करना चाहती है, कोई मसला पूछना है, क्योंकि अम्मा आयशा हाफिजा थी, आलिमा थी, मुफ्तिया थी, मुफस्सिरा थी, मुहद्दिसा थी, नबी की जिंदगी के एक एक सेकंड को जानने वाली थी, हराम और हलाल को जानने वाली थी, जरूर पूछेंगे। अगर पूछना है तो पैगंबर पर्दे में आकर पूछना पड़ेगा। ना तुम्हारा कोई आशिक पर्दा फाड़ कर ना जा सकता है, ना तुम्हारे घर की औरत पर्दा छोड़कर बाहर आ सकती है नहीं दलील कुरान में? फिर इतनी बहस करने की जरूरत क्या? पर्दा करना जरूरी क्या? पर्दा करना जरूरी क्या? दूसरी दलील देखो, या अय्युहन नबिय्यु कुल लि अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन। ऐ नबी, आप कह दो सबसे पहले अपने घर वाली औरतों को, उसके बाद अपनी बेटियों को, उसके बाद आपकी उम्मत की तमाम औरतों को, युदनीन लटका दे, अलैहिन अपने ऊपर, मिन जलाबीबिहिन एक लंबा कपड़ा। कैसा समझाऊं मैं तुम ना? तुम में से कोई इंजीनियर है, तुम में से कोई लॉयर है, तुम में से कोई डॉक्टर है, तुम में से कोई मैकेनिक है, तुम में से कोई काउंसलर है, तुम में से कोई एमएलए है। अब मैं क्या समझाऊं तुम ना? युदनीनी का माना क्या है? अलैहिन्ना का माना क्या है? अलैहिन्ना युदनीना पर आ गया तो क्या है? जरा उलमा जरा खड़े हो जाए, आप जरा खड़े हो जाए। मैं कह रहा हूं सो सही है कि नहीं है? बताइए आप लोग, कैसा समझाना ये कौम को, कैसा समझाना? अगर डिच्ची मारे तो इधर का उधर ट्रांसफर होने का रहता, सबको डिच्चिया मारता। क्या समझाना तुम ना? युदनीना का अगर सिला अला आ गया तो क्या होगा? फिर यहां मिन किस लिए आया है? जलाब किसे बोलते हैं? किस कपड़े को बोलते हैं? कैसे कपड़े को बोलते हैं? ये सब समझना का तो आलिम बनना रे बाबा, डॉक्टर लॉयर नहीं। इसके वास्ते तो हमें क्या बोलती हैं, सुन लियो। ए पैगंबर, आप अपने घर की औरतों को कहो, अपनी बेटियों को कहो, पूरी उम्मत क्यों कहो? इस अल्लाह ने तरतीब क्या जोड़ा है देखो। अब मैं नसीहत करने वाला, मेरे घर के अंदर ही अमल नहीं रहा तो दूसरे अमल करते हैं, इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि पैगंबर हर अमल तुम्हारे घर से शुरू हो। बहुत सारे आदमी है ना, नमाज पढ़ो नमाज पढ़ो नमाज पढ़ो, नमाज छोड़ो नको, उन्नत फजर में नहीं रहते। नमाज पढ़ो नमाज पढ़ो, अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन का सुतून है। उनका बेटा फजर की नमाज को नहीं आता।
उस आदमी के जुबान में तासीर नहीं होती जो कहता है तो खुद उसके घर के अंदर अमल ना होता हो। पहले अपने घर का माहौल संवारो, बाद में दूसरा माहौल संवारने के लिए मैदान में उतरो। अगर ताकत है तो दोनों माहौल को सुधारने की कोशिश करो। अगर घर का माहौल सुधार कर भी नहीं सुधरिया तो तब बाहर आ जाओ। कोई आकर अगर किसी मौलाना से कहे मौलाना पर्दे की इतनी बात करते हो, आपकी बीवी पर्दे में नहीं, साहब बोलो बहुत बोलिया सुनी नहीं, क्या करना, अब तुम ना बोल रहा हूं। लूत अलैहिस्सलाम की बीवी ईमान लेकर नहीं आई, लेकिन लूत की दावत वहीं टिकी नहीं, आगे बढ़ गई। सुधारना था, सुधरे नहीं, क्या करना, बढ़ गए आगे, लेकिन सुधारना तो है घर वालों को। नूह की बीवी ईमान लेकर नहीं आई, सुधारे हजरत नूह अलैहिस्सलाम, दावत दिए, तबलीग दिए, ईमान की तरगीब दिए, अमल नहीं करी, आगे बढ़े हजरत नूह अलैहिस्सलाम कौम को सुधारने के लिए। लेकिन दावत तबलीग का काम, अमल का काम घर से शुरू हुआ कि नहीं हुआ? अल्लाह ताला भी यही कहता है, पैगंबर हया का हुक्म और उस पर अमल अब तुम्हारे घर से शुरू होगा। पहले अपने घर की औरतों को कहो, अपनी बेटियों को कहो, फिर पूरी उम्मत की औरतों को कहो, क्या युदनीन अलैहिन, अपने ऊपर डाल ले, मिन जलाबीबिहिन, एक लटकने वाला कपड़ा डाल ले जो पूरे जिस्म को और हमेशा साथ रहने वाले कपड़ों को वो कपड़ा आकर छुपा दे। जलाब कहते हैं मौलाना उलमा, जलाब डिक्शनरी में, सिटी मार्केट में नहीं, डिक्शनरी में, लुगत में एक्स्ट्रा कपड़े को। अब मैं ये जो जुब्बा पहनिया हूं नहीं, ये जलाब नहीं है। अब आपके घर में जो कपड़े पहनकर ही नहीं, घर के अंदर पहनने को फिर रही नहीं, तुम्हें कहां देखे हजरत बोलकर बोलने को, मैं बोल रहा हूं। सो घर के अंदर औरतें जो कपड़े पहन लेकर फिर, वो जलाब नहीं। उन कपड़ों के ऊपर एक कपड़ा आता है जो इन कपड़ों को भी छुपाने के लिए इस्तेमाल होता है, उसे कहते हैं जलाब। समझ में आया क्या? वह आइंदा इतवार को तुम्हें सब मौली साहब बोलकर सनद दे दूं। खाली इतना सीख लेने से मौली नहीं बनते, इतना सीख लेने से मौलवी नहीं बनते। अगर बुर्का हिजाब इस्लाम में ना होता तो फिर ये लफ्ज क्यों आया? बहुत गौर से सुनना, दलील की बात कर रहा हूं। एक चादर, उस जमाने में औरतें चादर, तरक्की करते करते चीज है ना जरा आगे बढ़ जाती है। पहले जिस्म को ढांकने के लिए चादर था, उसे ऐसा संभालना पड़ता था। देखे रहेंगे नानियां दादियां को, देख को ही तुम लगा नहीं, उनको भेज को तुम्हें आई की नानियां दादियां, ऐसा एक कपड़ा होता था ऐसा, वो भी अंदर, जरा बता तू क्या करना, ऐसा ओढ़ते थे। आज भी ईरान में ओढ़ते हैं ऐसा, ऐसा। समझ में आई बात? बताना। मैं इसीलिए कहा कि आज दलील की बात करूंगा। चादर चलते चलते अब ये बार बार कभी भी हवा आ गया तो खुल जाता था, उड़ जाता था। अंदर से हाथों को पकड़ को ऐसा रखना पड़ता था, ऐसा पकड़ को रखना पड़ता था। सडन को साथ भी अमी चॉकलेट बोलकर घसीटा तो खुल जाता था। अब चलते चलते उसे क्या करे, उसे सीवन लगा लिए। क्या करे? समझ में नहीं आई बात? समझा तो सुनो। पहले का मोबाइल जो था ना शरीफ खानदान का, नोकिया, हजरतुल अल्लाम पीरो मुर्शिद नोकिया रहमतुल्लाही अलैह, वो भी मोबाइल और इनू भी मोबाइल।
अंदर की उस जमाने की बैटरी अलग होती थी, अब इसी को इनबिल्ट कर दिए, सील कर दिए। अब ये भी तो किसी चीज के तरक्की करने से हकीकत नहीं बदलती, शक्ल बदलती है। अब जो हिजाब सेंटर में, बुरखा सेंटर में इधर उधर जो बुरखे मिल रहे हैं, डिजाइन डिजाइन के मिल रहे हैं, ऐसे बुरखे क्या हुजूर के जमाने में थे, सहाबा के जमाने में थे? ये सवाल करना जिहालत है। ऐसे बुरखे नहीं थे, लेकिन औरतें चादर इस्तेमाल करती थी जो अंदर से ढक जाती थी। बड़े हजरात जो बैठे हुए हैं, आप एक काम करो, 60-70 साल की उम्र जो पार कर दिए हैं, उनको पूछ कर देखो उस जमाने में इसी किस्म के चादरा ओढ़ कर जाते थे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अब वो मुकम्मल लटका लेते थे, मुकम्मल लटका लेते थे। है ना कुरान में? फिर खिकर खिकर को पूछना कुरान में है, कुरान में है क्या? घुकू कुरान में नहीं तो क्या अमेरिका में है? युद्धनीन का माना लटकाना, जलाबी बिहन का माना एक ऐसा कपड़ा जो जिस्म की हैयत और उसके साइज से भी बड़ा हो। तीसरी दलील सुनो, दो दलीलें पेश किया नहीं, तीसरी दलील सुनो। अल्लाहु अकबर कबीरा। यह दलील जरा गहरी है। मैं गुज़िश्ता जुमा बोला एक बात, मुझे याद है, आपको याद है कि नहीं है अल्लाह बेहतर जानता है। गुज़िश्ता जुमा मैंने कहा था, हया जैसे इंसानियत का तकाजा है, वो सिर्फ औरतों का भी तकाजा नहीं, मर्दों का भी तकाजा है। मर्द भी हया में रहना, औरतें भी हया में रहना। अल्लाह ताला मर्दों को पहले कह रहा, कुल लिल मुमिनीना यगुद्दू मिन अबसारिहिम व यहफज़ू फुरूजहुम ज़ालिका अज़का लहुम इन्नल्लाह खबीरुम बिमा यस्नऊन। ऐ पैगंबर कह दो, मर्दों को कह दो अपनी निगाहों को नीची रखे। निगाह नीचे कहीं को रखते? निगाह नीचे कहीं को रखते जनाब? किसी को देखना नहीं, ये मकसद। वयहफज़ू फुरूजहुम, अपने शर्मगाहों की हिफाजत करो। यहां मुफस्सिरीन किराम ने बड़ा अजीब व गरीब तर्जुमा किया है। निगाह का शर्मगाह की हिफाजत के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है। निगाह की हिफाजत करोगे, नजर की हिफाजत करोगे, शर्मगाह की हिफाजत होगी। नजर की हिफाजत नहीं करोगे तो शर्मगाह की हिफाजत नहीं होगी। निगाह की हिफाजत करोगे तो शर्मगाह की हिफाजत होगी, निगाह की हिफाजत नहीं करोगे तो शर्मगाह की हिफाजत नहीं होगी। उसके आयत के बाद फौरन अल्लाह तबारक व तआला औरतों से कहता है पैगंबर के जरिए से, कुल लिल मुमिनात, ऐ पैगंबर मुस्लिम औरतों से कह दो, गौर से सुनना, बड़ी गहरी बात है। यग़ज़ुज़्न मिन अबसारिहिन्ना, अपने निगाहों को नीची रखे। वयहफ़ज़्न फुरूजहुन, अपने शर्मगाहों की हिफाजत करे। वला युब्दीन ज़ीनतहुन, और अपनी जीनत को जाहिर न करे। पॉइंट, जीनत को जाहिर न करे। यहां उलमा दो तर्जुमे करते हैं। एक जीनत को जाहिर न, जीनत का तो किसके भी घर की औरत का नाम जीनत था तो उन्हें नहीं। जीनत का माना क्या? उसकी खूबसूरती को जाहिर न करना। जीनत को जाहिर न करे।
संवरने के बाद बाहर ना आए। दूसरा तर्जुमा यह है, खास तौर पर औरतें अपने आप को संवारने के लिए जिन पार्ट्स का इस्तेमाल करती हैं उसका इजहार न करें। खुदारा मेरी बात समझ में आ जाए, मैं बहुत आसान करके तुम्हारे सामने पेश कर रहा हूं, समझने की कोशिश करो। अल्लाह ताला दिमाग दिया है और अल्हम्दुलिल्लाह हमें चावल, रोटी, गोश्त, अंडा, मुर्गी, मच्छी खाने वाले हैं। हमें नहीं समझे तो समझो कि दुनिया की कोई कौम नहीं समझ सकती है, ये पक्की बात है। ये हमें नहीं समझे तो दुनिया की कोई कौम नहीं समझ सकती। वला युब्दीना ज़ीनतहुन, अपने जीनत को यानी सिंगार गिगार लेने के बाद किसके सामने भी ना आना। दूसरा तर्जुमा क्या है, औरत संवारने के लिए अपने जिस्म में जिन पार्ट्सों का इस्तेमाल करती है उन पार्ट्सों को किसी के सामने जाहिर न करे, न दिखाए। किसे किसे बात समझ में आई, हाथ उठाओ, नहीं तो मैं और समझा दूं। आई समझ में आई? अरे आई नहीं आई। औरत संवरना का तो क्या क्या जिस्म के पार्ट्स इस्तेमाल करती, बोलते ही बोलूं, मैं बोलूं, चलो। सूरत सबसे ज्यादा इसे न संवारती, ये एक पार्ट्स, इसके अंदर भी आंख, इसे संवारती नहीं संवारती, काजल लगाती, एब्रो लगाती, यहां लगाते ना उसे क्या बोलते हैं, आईलाइनर, क्या की बोलो, लोकमा दो, ये भी, इसे भी इस्तेमाल करती संवारने के लिए, आंखों का इस्तेमाल करती संवारने के लिए, चेहरे का इस्तेमाल करती संवारने के लिए, पलकों का इस्तेमाल करती संवारने के लिए। वो भी उसे क्या कि खड़ाने के वास्ते एक ब्रश है, अब उसे वो ब्रश से आने वाली लिक्विड लगा को वो पलका ही देखो, ये बाला अम्मा जी के टीपू सुल्तान की तलवार के हाँ? वो लगा लगो बार बार मारती लग उनका बोल करो। तफसीर पेश कर रहा हूं मेरे दोस्तों, हालात पेश करूंगा, आइंदा जुमा भी बयान करूंगा, मैं आइंदा जुमा भी बयान करूंगा। फिर कान इस्तेमाल करती, बाली डालती नहीं डालती, सर भी इस्तेमाल करती, चोटी डालती नहीं डालती, मांग टिल्ला डालती नहीं डालती, क्या क्या मालूम ना हजरत, क्या मैं अंकल का फुप्पा कौन भी नहीं सो माहौल में रहने के वास्ते, जोरू है, बच्चे ही, भाना ही, भांजा ही, अल्हम्दुलिल्लाह। झाड़ का आम समझेगा मंजे, कौन बिट नहीं, सब देखते नहीं, मांग टिल्ला, चोटी, सवारते नहीं सवारते। वला युब्दीना ज़ीनतहुन, जीनत की तहकीक पेश कर रहा हूं। क्या डिबेट करेंगे तुम लोग, क्या बहस करेंगे, क्या जानते तुम? और बहस अगर करना है, बात अच्छी आ गई तो कबूल कर लेना, उसमें अंगली नहीं डालना। बहस का मसला क्या मतलब, क्या डिबेट का मतलब क्या, एक हक निकल कर आ जाए। मेरे उस्ताद मोहतरम मुनाजिर इस्लाम हजरत शाह सैफुद्दीन रशादी साहब रहमतुल्लाहि अलैह, हजरत के साथ सफरों में जाने का बहुत कम मौका मिला। मुनाजिर इस्लाम थे हजरत साफ एक मर्तबा, खुदा की कसम, खुदा को गवाह बनाकर मैं कह रहा हूं, तिरुपति में एक मुनाजिरा था, उसमें हजरत के साथ में था। हजरत ने मुझसे एक मर्तबा सफर में कहा कि देखो जी, मुनाजरे का मतलब हमारी बात
को साबित करना नहीं, मुनाजरे का मतलब हक छुपा है तो उसे निकालना। हमारे धर्म को हमारे से ज्यादा जानने वाला कौन है? मेरी जोरू को मैं जानता हूं, मेरी बीवी को मैं तू क्या जानता है? तेरी बीवी को तू जानता है, मैं क्या जानता हूं? मेरे बच्चों को मैं जानता हूं, तू क्या जानता है? तेरे बच्चों को तू जानता है, मैं क्या जानता हूं? इसी तरीके से मेरे धर्म को मैं जानता हूं, तुम क्या जानोगे? तुम्हारे धर्म को तुम जानते हो, मैं क्या जानूंगा? हमारे धर्म के मसाइल हमारे लिए, तुम्हारे धर्म के मसाइल तुम्हारे लिए। इसीलिए हमारे कुरान ने हमें सबक दिया, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुमको तुम्हारा दीन, उनको उनका दीन। खाली लफ्ज़ जीनत को समझाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। और आजकल तो टीवी चैनलों में बैठकर डिबेट कर रहे हैं, छोटी छोटी टीवियां क्या कहते हैं, क्लिप्स आ जाते हैं, उसमें बहस हो रहा, जो चाहे जिसके जुबान में जो चाहे वो नफरत निकाल कर बात करो। इंशाअल्लाह ताला या तो तुम सुधरेंगे या तो मैं सुधरूंगा। नफरत दिलों में रखकर अगर तुम डिबेट करोगे तो तुम्हारे जिस्मों की बदबू से पूरा मुल्क खराब हो जाएगा। नफरत निकालो। एक डिबेट में एक चैनल में एक बेवकूफ कहता है, अब मैं पीएम से कुछ नहीं कहूंगा, हमारे मुल्क के सदर से कहूंगा, गुजारिश करूंगा और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश करना चाहता हूं, मुल्क का अमन खराब होता जा रहा है, मुल्क की मान मर्यादा मोहब्बत तबाह होती जा रही है। बड़ी मोहब्बत के साथ कसम अल्लाह की खाकर कहता हूं, एक 6 महीने के लिए मुल्क के तमाम चैनल्स को बंद कर दे, फिर देखना हमारे मुल्क का कितना बेहतर हाल होगा। साफ बात। बास चैनल वाले, पूरे नहीं, बास चैनल वाले तो दिलों में नफरत, जुबानों में कड़वापन, तेजी लेकर बैठते हैं, जो चाहे वो बोलते हैं। एक चैनल वाला कहता है कि आज बुरक़े पर जिद कर रहे हैं, कल नमाज पर जिद करेंगे, परसों मस्जिद बनाने पर स्कूल के अंदर जिद करेंगे, उसके बाद संडे की छुट्टी के बजाय फ्राइडे की छुट्टी पर मुतालबा करेंगे, उसके बाद हमारी बच्चियों को भी बुरक़ा पहनाने की बात। अरे बेवकूफ़, 70 साल से 70 पर 5 साल से हमने मुल्क के दस्तूर को कभी छेड़ा है? तुम तो गवर्नमेंट स्कूलों की बात करते हो, गवर्नमेंट स्कूलों की बात करते हो। कुछ मुसलमान, आओ मैं हैदराबाद में बताऊं, बिदर में बताऊं, यहां बेंगलोर के तो मैं ऐसे स्कूलों को नहीं गया, आओ मैं बताता हूं। कुछ स्कूल तो ऐसे हैं जो चलाने वाले मुसलमान हैं, वहां पर पढ़ने वाले हर धर्म के बच्चे हैं। कसम अल्लाह की, किसी मुसलमान ने उस स्कूल में गैर मुस्लिम बच्ची को बुर्का पहनाने में आज तक मजबूर नहीं किया, नहीं किया। क्या तुम ही को बात करना आता है, किसी और को बात करना नहीं आता? ये बात सुन ले कान खोलकर, उलमा से ज्यादा अच्छे तरीके से बात करने का हुनर रब्बे काबा की कसम किसी के पास नहीं है, नहीं है। मैं साफ साफ बात करता हूं, पूरे अदब के दायरे में करता हूं, दस्तूर के अंदर करता हूं। इस हिजाब और निकाब और बुर्के और दुपट्टे पर जो बहस अदालत में चल रही है, अदालत से गुजारिश करना चाहता हूं कि इस रियासत के कुछ उलमा को भी आप बिठा लें। उलमा से ज्यादा कुरान कोई लायर भी नहीं बता सकता।
मैं ये नहीं कहता कि मुझे बुलाओ, हमारे असातिज़ा, हमारे बड़े अल्हम्दुलिल्लाह जिनकी जूतियां सीधी करके हमने इल्म हासिल किया है, ऐसे ऐसे उलमा हैं जो 50-50 साल तफसीर में घुसे हुए हैं, हदीस में घुसे हुए हैं, फिक़ह में घुसे हुए हैं। उनको बुलाकर कभी बात तो कीजिए कि हकीकत खुलकर आ जाएगी। इस्लाम में औरतों के सर का क्या हुक्म है, चेहरे का क्या हुक्म है, पर्दे का क्या हुक्म है, हिजाब का क्या हुक्म है, निकाब का क्या हुक्म है, लायर साहब को आप पूछेंगे कानून दस्तूर संविधान में क्या है वो बता सकते हैं। लायर साहब भी 100% धर्म को जानना जरूरी नहीं। हमने आज तक दस्तूर को नहीं छेड़ा, आज तक हमने दस्तूर को नहीं छेड़ा। एक एंगर कहता है आज बुर्के पर सबांकू, कल जाकर ये कहेंगे कि हमें नमाज की इजाज़त दो, परसों जाकर कहेंगे कि हम भी तो कह सकते हैं आज तुम्हें दुपट्टे और बुर्के उतार रहे हैं, कल हमारी बच्ची के कपड़े उतारेंगे। उतार भी रहे हैं, बुर्के उतार भी रहे हैं। आहा, क्या तुम्हें माँ नहीं है, तुम्हारी माँ नहीं है, तुम्हारी बहन नहीं है, तुम्हारी बच्चियां नहीं है? पूजा करो, हमारे साफ दिलों की पूजा करो, हमारे साफ दिलों की पूजा करो। हम उतनी ही इज्जत तुम्हारी माँ बहन की करते हैं जितनी हमारी अपनी माँ बहन की इज्जत करते हैं। गेट के पास खड़ा करके बच्ची का दुपट्टा और टीचर का बुर्खा उतार रहे हैं। खुदा हमारे इस मुल्क की उन सेकुलर माँ और बहनों के लिए बेहतरीन फैसले फरमाए। वो कह रही हैं, थूक रही हैं तुमको, और हमारी कौम 90% सोई हुई है, 90% सोई हुई है। और हमारी कौम की बच्चियों को, स्कूल में पढ़ने वाली बच्चियों को बहुत इंतज़ार है किसी बात का, लेकिन वो धोखे में पड़ी हुई हैं और हमारी कौम सोई है। देखे नहीं कि एक छोटी क्लिप में एक बच्ची आकर क्या करे, ज़हरा की बेटियां आई हैं, अब अली के बेटे भी आएंगे। मैं उस बच्ची से कहना चाहता हूँ, बेटी कहाँ अली के बेटे आएंगे, अली के बेटे तो क्रिकेट और मोबाइल में मुब्तला है। अब अली के बेटों से कुछ होने वाला नहीं, ज़हरा की बेटियों से होने वाला है। इंशाअल्लाह तुमसे इनकलाब आएगा। अब अली के बेटियों से कुछ होने वाला नहीं, ज़हरा की बेटियों ही से होने वाला है। इंशाअल्लाह ताला तुमसे अब इनकलाब आएगा। जंग में लड़ता हुआ गुलाब देखा है। वो बच्ची कौन है पता नहीं। बेटी इंतजार न कर, अली के बेटे, रूहानी बेटे अब के आएंगे तेरी हया की हिफाजत करने के लिए। नहीं बेटी नहीं, मुझे भी शर्म आती है ये कहते हुए, मुझे भी शर्म आती है ये कहते हुए। जिसका तू इंतजार कर रही है वो रातों में गंदी फिल्में देख रहे हैं। जिनका तुम इंतजार कर रही हो वो अपनी पार्टियों के लीडरों को खुश करने में पड़े हुए हैं। अब तुम्हारे बुर्कों की हिफाजत करने के लिए आएंगे तो हजरत ईसा या मेहदी आएंगे, और कोई नहीं आएगा। अब इनकलाब आएगा तो तुम्हारी हया से आएगा, तुम्हारे शर्म से आएगा, तुम्हारे हिजाब से आएगा। वो भी हमारे कौम के लीडर। मैं साहब बोल रहा हूं, साहब मेरी सुबह का भरोसा नहीं, शाम का भरोसा नहीं है, तुम्हें जीना आता है, मोहम्मद के इस गुलाम को मरना आता है। नहीं, साफ साफ खुले अल्फाज में कहता हूं, कांग्रेस के कर्नाटक के प्रेसिडेंट कह रहे हैं हिजाब के बारे में हमारे पार्टी का कोई लीडर मुंह नहीं खोलेगा, और हमारे लीडर तो इतनी इताअत कर रहे हैं। ये लीडर अगर मोहम्मद की इताअत करते तो हर लीडर अपने वक्त का खुतब होता। नहीं बोलेंगे, नहीं बोले। क्यों नहीं बोलेंगे? डीके साहब क्यों नहीं बोलेंगे?
तुम्हारे पार्टी का मुद्दा होता तो न बोलते। ये तो मोहम्मद की शरीयत का मुद्दा है और इस मसले में तो जमीर को भी मुंह खोलना है, हारिस को भी मुंह खोलना है, सीएम इब्राहिम को भी मुंह खोलना है, मुझे भी मुंह खोलना। तुम्हारे कांग्रेस का मुद्दा नहीं, हमारी शरीयत का मुद्दा है। तुम तुम्हारे लीडर को हमेशा कांग्रेस के चश्मे से न देखो, क्योंकि जहां तुम्हारे लीडर तुम्हारे हैं वहीं दूसरे रुख पर वो मोहम्मद के गुलाम भी है। क्यों नहीं बोलेंगे? क्यों नहीं बोलना? ये पार्टी का मसला नहीं, ये धर्म का मसला है, इज्जत का मसला है, आबरू का मसला है। और हमारे लीडर भी नहीं, भाई सदर साहब बोल डाले नहीं बोलना है हमें। वाह 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 वाह, क्या चेहरा दिखाओगे कल अम्मा फातिमा को तुम, जब अम्मा पूछेगी मेरे हिजाब पर हमले हो रहे थे, तुम अपने पार्टी के सदर को खुश कर रहे थे, हरगिज करीब न आना वरना मेरा अब्बा मुझसे बड़ी मोहब्बत करता था। मैं अब्बा से कह दूंगा कि अब्बा सबको पिलाना जामे कौसर, लेकिन इस बागी और गद्दार को न पिलाना। और हमारे लीडरों से कहना ठोकर मारो, छोड़ो ऐसी पार्टियां। खुदा अगर किसी को बड़ा बनाना चाहे तो इंशाअल्लाह ताला वो जरूर बड़ा बना कर रहेगा। खुदा अगर बढ़ाना चाहे जरूर अमल बड़ा बना कर रहेगा। मुंह खोलना है। देखिए, जंग में लड़ता हुआ गुलाब देखा है। वो एक बच्ची, अल्लाह सलामत रखे, उसके जान की इज्जत और आबरू की हिफाजत करे, उन्हें क्या एक नारा लगाई, सब उसकी तारीफ कर रहे हैं, उसके पास जा रहे हैं। मैं यही सोच पर मजबूर हो गया, उसे मुबारकबादी देने के लिए जितने लोग गए थे उतने ही लोग अगर हिजाब की हिफाजत के लिए बर वक्त, जब मसला कहाँ शुरू हुआ, उड़पी में, जब उड़पी में मसला शुरू हुआ उसी वक्त अगर मैदान में उतर जाते तो अब तक मसला भी हल हो जाता था। वो बच्ची को पैसे देने, मुबारकबादियां देने, क्या की करने, किधर की करने, जितने बड़े तोपा गए नहीं, तोपा 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 जितने गए नहीं, वही तोपा अगर हिजाब की दिफा के लिए मैदान में उतर जाते तो अब तक मसला हल हो जाता था। किसी को मुबारकबाद देना तो हर किसी के बस में है, दुश्मन के सामने सीना तान कर खड़ने के लिए कम से कम माँ का दूध पीकर रहना जरूरी है। जंग में लड़ता हुआ गुलाब देखा है, लहू लहान आँखों में ख्वाब देखा है। कहेंगे लोग ये फख्र से सदियों तक, कहेंगे लोग ये फख्र से सदियों तक कि हमने निखाब में इनक़िलाब देखा है। हमने निखाब में इनक़िलाब देखा है। जागो मुसलमानों जागो। मेरी बच्चियों से साफ कहना चाहता हूं, मेरी बहनों से साफ कहना चाहता हूं, खुदा तुम्हें सलामत रखे। तुम्हारे जोश, तुम्हारे जज्बे, तुम्हारी दिफा, तुम्हारी ताकत, तुम्हारे जवाब को देखकर तो हमारी बड़ों की रूहें खुश होती हो रही होगी। हजरत सुमैया कितनी खुश है पता नहीं, सैयदा फातिमा कितनी खुश है पता नहीं। इतनी छोटी बच्ची कोई छुपी हुई बात रही है। मैं कान पकड़ता हूं, मेरे अल्फाज गलत हैं, कोई मुझे खत्म कर दे
इस हालत में मैं मौत को शहादत समझूं। बल्कि आइन शहर इतनी बच्ची से जब कहा जाता है कि निकाब निकालो, वो कहती है कि स्कूल छोड़ूंगी लेकिन निकाब नहीं निकालूंगी। बच्चियों, कर्नाटक और हिंदुस्तान की वो बच्चियां जो स्कूल के दरवाजे से तुम्हें भेजा जा रहा है, वापस पलटकर तुम जो आती है ना, तुम्हारे घर को नहीं, तुम जन्नत की तरफ जा रही हो। हम चाहते हैं कि हमें जन्नत मिले, लेकिन तुम्हारे इस अज़्म को देखकर जन्नत चाहती है कि उसे तुम मिले। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें जन्नत में दाखिला नसीब फरमा, लेकिन तुम्हारे हौसले, तुम्हारी हिम्मत, और सबसे पहले मैं मुस्कान से भी पहले उड़पी के वो 6-7 बच्चियों को सलाम करता हूं जिन्होंने इस मैदाने दिफा में सबसे पहले अपनी जुर्रत का इस्तेमाल किया, अपनी जुर्रत का इस्तेमाल किया। अफसोस है कफे दस्त मलने के अलावा हमारे पास कोई हाथ नहीं है। समझाए तो ये मुल्क के वो लोग भी समझने के लिए तैयार है। 8 दिन तक उड़पी के वो बच्चियां स्कूल से बाहर करने के बाद गेट के पास पढ़कर अपनी किताबों का मुताला कर रहे थे। आए दिन अखबारात और चैनल्स और यूट्यूब और व्हाट्सएप के जरिए से बात वायरल हो रही थी। उसी वक्त कौम के उलमा में हो या सियासी लोगों में हो, बर वक्त उड़पी पहुंचकर उस स्कूल को जाकर वहां के इस मास्टर से बैठकर बात करके मसला हल करते तो वो चिंगारी आज आग ना बनती। बात सही है कि गलत है? आहा, कब तक सोओगे? इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह का सबक तो पढ़ो कौम के जिम्मेदारों। मैं उठकर खड़े होकर मेरे जुमले की माफ़ी चाहता हूँ। मैं अपने बड़ों का बहुत अदब करता हूँ, लेकिन इस जुमले पर मुझे माफ़ फरमा दें। सबसे ज़्यादा इस वक्त कौम को नुकसान हो रहा है 2 ही तबके से, एक उलमा की खामोशी और एक सियासी लोगों के सही अपनी सियासत के इस्तेमाल न करने से कौम को नुकसान हो रहा है। उन उलमा से लेकर सियासी लोगों तक मैं कौम का फ़िक्र पेश करना चाहता हूँ। उन उलमा से लेकर सियासी लोगों तक मैं कौम का फ़िक्र पेश करना चाहता हूँ, क्योंकि तुम बहुत ऊंची जगह पर बैठे हो, कौम के साथ चलने फिरने का मौका तुम्हें नहीं मिलता। मैं बहुत नीचे रहता हूँ, इनके साथ कोथिमीर ख़रीदता हूँ, इनके पास जाकर करे पाक ख़रीदता हूँ, नींबू ख़रीदता हूँ, टमाटो ख़रीदता हूँ, 2 व्हीलर में फिरता हूँ, सादे सीधे लोगों की आवाज़ें सुनता हूँ। वो आवाज़ें तुम तक पहुँचाना चाहता हूँ। उलमाए किराम से लेकर सियासी लोग कान खोल कर सुन ले, ये कौम तुम पर भरोसा करके बहुत जी रही है। कम से कम इनके भरोसे पर तो उतर कर आ जाओ। जिंदगी का खुदा हिसाब नहीं लेंगे, इनके उम्मीदों के सदक़े तुम्हारी मग़फ़िरत के फैसले होंगे। हजरत इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाहि अलैहि पूरी रात मुताला करते थे, सोते नहीं। किसी शागिर्द ने हजरत इमाम मोहम्मद से अर्ज किया, हजरत सो जाओ, अपने आप पर रहम करो। हजरत इमाम मोहम्मद ने क्या कहा, ओ भाई मैं कैसे सो जाऊं, उम्मत इस उम्मीद पर सो रही है, मोहम्मद जाग रहा है। मैं जाग रहा हूं इस उम्मीद पर, कौम सो रही है। अगर मैं भी सो जाऊं तो ये कौम नहीं सोएगी। कौम सोती रहे, जिम्मेदार जागते रहे, बहुत फ़ायदा होगा। कौम के साथ अगर जिम्मेदार भी सो गए तो फिर इसी सोने को मौत कहते हैं। लफ्ज कहना चाहता हूं, उड़पी से लेकर और एक क्या शहर, कुंदापुर से लेकर, मंडिया से लेकर, पूरी रियासत कर्नाटक से लेकर, पूरे हिंदुस्तान से लेकर
अदालत का इंशाअल्लाह ताला फैसला आएगा, जरूर आएगा, जरूर आएगा। लेकिन ये फैसला हमारे धर्म के मसाइल को सामने रखकर होना चाहिए, क्योंकि हम सब कुर्बान कर सकते हैं फैसलों के सामने सर झुकाकर, लेकिन अपनी हया कुर्बान नहीं कर सकते। और वो हया कितनी कीमती है, आइंदा जुम्मा सलामत रहूं तो आपके सामने पेश करूं इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह। मैं उडुपी से लेकर कुंदापुर से लेकर पूरे रियासत कर्नाटक और पूरे हिंदुस्तान की उन स्कूलों में पढ़ने वाली, कॉलेजों में पढ़ने वाली मुकद्दस माँ और बहनों से कहना चाहता हूं, तुम हिजाब में रहो, जमाना औकात में रहेगा। तुम हिजाब में रहो, जमाना औकात में रहेगा। अगर तुम्हारे सर से दुपट्टा उतर गया तो पता नहीं कि दुनिया का हाल क्या होगा। क्या होगा? तुम्हारे सरों का हिजाब, तुम्हारे चेहरों का निकाब, तुम्हारा बुर्का, ये बहुत कीमती है। इसकी कीमत को तुम नहीं जानते, इसकी अजमत को तुम नहीं जानते, इसके तकद्दुस को तुम नहीं जानते। सामने बैठे हुए मेरे भाइयों, तुम भी अपने घर के अंदर पर्दे का माहौल पैदा करो। औरतों को बाहर न भेजो, बहालत मजबूरी अगर भेजना है तो उनको सरापा हजरत फातिमा की बेटी बनाकर भेजो, क्योंकि हालात बराबर नहीं हैं। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह बकिया बातें आइंदा जुमा आपकी खिदमत में रखूंगा। दुआ करते रहो, गफलत में ना पड़ो, दुआ करते रहो। अमन 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 अमन, ये तो सुनको काना से, और कितना भी अमन करेंगे हमें, और कितना हमें, इतने बड़े हालात हो रहे हैं। देखे नहीं, खाली एक बच्ची एक रिपोर्ट दी, हमें बुर्का नहीं ओढ़ना का, तो हिंदू बच्चियां भी तिलक नहीं लगाना। कितना हंगामा हो रहा है। हालांकि वो बच्ची की बात मुझे पसंद नहीं आई। वो बच्ची को पता नहीं कि किसने सबक पढ़ाया। हमको किसी के तिलक पर जाने की जरूरत नहीं, किसी की पूजा पाठ पर कुछ बोलने की जरूरत नहीं, मूर्तियों की पूजा पर बोलने की जरूरत। हमारे ऊपर हमला होता है तो दिफा करना। लेकिन बताना चाहता हूं, ये एक बच्ची जब तिलक के बारे में बात करती है, कितना हंगामा हो रहा है। उनके कौम के सामियाँ भी आ गए, पंडिता भी आ गए, लीडरा भी आ गए, और हमारे बुरक़े पर बात हो रही है। और हमारे जिम्मेदार कहते हैं कि अमन से रहो, अमन से रहो। एक काम करो, वही हजरात से कहता हूँ, जितने मर्द हैं कर्नाटक और बेंगलुरु के अंदर, वो गिन को सबके लिए एक एक बुरक़ा पिना को घर के अंदर बैठने का हुक्म दे दो। उतना करना है। और कितना अमन से रहेंगे। कौन भी आज तक कुछ भी नहीं करया क्या? खुद बाबा जाकर बच्ची को छोड़ रहा है, बुरखा उतारे तो बच्ची को बुला लेकर आ रहा है, कुछ भी नहीं बोल रहा है। इससे ज्यादा अमन और कौन कर सकता है? और सबसे ज्यादा तो अमन हमारे कौम के जिम्मेदारों को है। कितने अमन में ही देखो, मुंह तक नहीं खुल रहा उनका। सुभान अल्लाह, नहीं इन्ना लिल्लाह। दुआ करो, करेंगे इंशाअल्लाह ताला। रोज़ाना ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन पढ़ते रहो। अल्लाह ताला है इंशाअल्लाह ताला, घबराने की ज़रूरत नहीं। हालात आते जाते रहते हैं, अहम बातें और भी हैं। इंशाअल्लाह आइंदा जुमा आपके सामने अर्ज़ करूँगा।